वर्कर चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि जरा खुल के सब एकदम देवीलाल फैमिली इकट्ठी हो जाए। आज हम इकट्ठे हुए, अजय दिग्विजय दोनों आ गए। पहले हम उधर के जो जितने रानिया के वर्कर थे वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, उनको बुला के उन्होंने मैसेज दे दिया, कोई 400 वर्कर था कि जी जान साहब चाचा जी के साथ लग जाओ, जो देवीलाल फैमिली एक है, तुम इकट्ठे होकर काम करो, वही दोबारा हम इतिहास बनाए। और फिर उसके बाद हम सारा का वर्कर था, उसको मैंने कह दिया अब इनके प्रोग्राम करो, जी जान से आज से तुम दिन रात तय कर दो, हमें दोनों सीटें डबवाली रानिया, ये समझो कि डबवाली रंजीत सिंह लड़ रहा है और रानिया दिग्विजय लड़ रहा है, ये करके एक मैसेज वर्कर सब समझते थे, उन्हें कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो उनकी आत्मा की आवाज़ थी कि हम करते हैं। दोनों इकट्ठे हो गए हैं, किस तरह माहौल देखते हो? मैं ये समझता हूँ दोनों हल्कों में 10,000 से ऊपर कहीं तक भी से 12 कह दे, 15 कह दे, 14 कह दे, 16 कह दे, मतलब 10 से 15,000 वोटों तक दोनों तरफ एकदम बढ़ोतरी आज के दिन ही होगी। अब माहौल बढ़ता जाएगा, एक माहौल बदलता है। अगर 3-4 बड़े गांव में 1,000 वोट टूट के किसी के साथ 3,000 वोट मिल जाए तो कहते हैं इलेक्शन उठ गया, अभी आगे निकल गया। जब एकदम 10,000 15,000 वोटों का जब इजाफा होता है तो माहौल जबरदस्त हो जाता है। गठबंधन कल हुआ है इनेलो का और गोपालकांडा का, किस तरह देखते हो? देखिए, ये यहाँ नहीं हुआ, ये तो ऊपर से करवाया गया है, दिल्ली से होता है, दिल्ली से सब कुछ करके करा जाता है। आप सारे पत्रकार समझते हैं कि रानिया में अगर शिषपाल कंबोज को टिकट दी जाती है बीजेपी को तो क्या मतलब है, और जहाँ पिछली बार आदित्य चौटाला 46,000 वोट लेके गया था, उसकी टिकट काट के गांव में सरपंच नहीं बनता, बलदेव सिंह मांगियाना को देने का क्या मतलब है। और इसके बाद इलाहाबाद में जहाँ मीनू बेनीवाल सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, जहाँ 1 लाख से ऊपर किसान है, प्योर जाट बेल्ट है जो, उसमें एक अमीर चंद मेहता को तलवार से उठा के टिकट देने का क्या मतलब है। ये सारी टिकटें मैनेज करके दी गई है और बांट दी गई, एक अंडरग्राउंड समझौता है उसके तहत दी गई है। INLD, बीजेपी और ये आपका हलोपा, इनका तीनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग करके दी गई है। मेन लीडरशिप बीजेपी की रहेगी। एक अंदर छोटा गठबंधन है जो लोगों को दिखाया नहीं जा रहा, वो बच के गठबंधन करा जा रहा है।